जय माता दी दोस्तों। अगर आप रोज़ एक ही तरह के साबूदाना खिचड़ी और बड़ा खा के बोर हो गए हैं तो इस तरह से साबूदाना बनाइए। एकदम सिंपल तरीके से बनेंगे, ना ज़्यादा तेल ना ज़्यादा घी, और पेट में बहुत ही ठंडक देने वाले हैं। इसके लिए हमने 1 कप साबूदाना को करीब 5 से 6 घंटे पहले भिगा दिया था, जो एकदम भीग गए हैं, अच्छे खिले खिले हैं। और हाथ से दबा कर देखिए तो एकदम दब जा रहे हैं। इन साबूदाना को हम लगभग 5 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे, जिसके लिए हम एक कुकर चढ़ाएंगे। कुकर में नीचे पानी डाल देंगे 1 गिलास के लगभग, और उसमें एक जाली रख देंगे। उसके ऊपर ये हमने जिसमें साबूदाना भिगाए थे उसको रख देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके ऊपर की सीटी निकाल देंगे। और करीब 5 से 6 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। और पकाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इधर दही की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें लगभग हम 1 कप ही दही लेंगे और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद उसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, व्रत के ही हिसाब से डालेंगे। जैसे कि भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्च को कूट के और फिर डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च हमने बारीक बारीक चॉप की हैं, उसे डाल देंगे। स्वाद के अनुसार व्रत वाला नमक डाल देंगे। और हमने इसमें मूंगफली भूंज कर छील ली थी, और करीब आधा कप के करीब उसे डाल देंगे। ये आपको जितनी इच्छा हो उतनी डाल लीजिए। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, सबको मिक्स कर देंगे। और कुछ हमने अनार छील के रखे हैं दाने, वो भी डाल दे रहे हैं। अगर वो आपको अच्छे लगे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। खीरा को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, चॉप भी करके डाल सकते हैं आप, कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बारीक बारीक चॉप किया है। उसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम अपने साबूदाना को देखेंगे जो ठंडे हो गए हैं। तो उन्हें अब हम इसी दही में मिक्स करेंगे। चम्मच से ले लेके देखेंगे साबूदाना को, ऐसे हाथ से देखेंगे अच्छी तरह से पक गए हैं। अगर वो अच्छे से दब रहे हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं, तो उन्हें इसमें मिक्स करेंगे। जब आप उसमें डालेंगे तो वो एकदम अलग अलग और खिले खिले से दिखने लगेंगे। तो अब हमने साबूदाना एकदम ठंडे हो गए हैं, हमने जो निकाल कर कुकर से निकाल कर बाहर रख दिए थे, उन्हें हम इसमें डालेंगे। जितने ज़रूरत हो उतना डालिए, बाकी का रख दीजिए। या पूरे लग जाएँ तो पूरे डाल दीजिए। हमने 1 कप के करीब डाले थे। या आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें दही और मिक्स कर दीजिए, है ना। डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देंगे। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम एक टेस्ट बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए तो हम एक कलछली मोटे तले की लेंगे, उसे हम गैस पे चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद उसमें हम व्रत वाला तेल डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब। उसमें हम आधा चम्मच जीरा, जब गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच जीरा डालेंगे। और 2 मिर्च को हमने हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा दिया है, 2 टुकड़े कर लिए हैं, उन्हें डाल देंगे। और कुछ करी पत्ते लिए हैं, उन्हें डाल देंगे। और डालने के बाद हम तुरंत ही इसे दही वाले मिक्सचर में जो साबूदाना हमने रखा है उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसे मिक्स कर देंगे। अब इस तरह से आप साबूदाना एक बार बनाकर खाइए, जो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और झटपट से बन जाता है। इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है बनाने में, फटफट बन जाता है। रोज़ एक ही तरह का खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह से ये नया साबूदाना बनाए है जो हमने बना के देखा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी बना कर देखिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छे से खिला भी जाता है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर देंगे। इस तरह से प्लेट में, कटोरी में, आप जिसमें भी रखना चाहें इस तरह से निकालिए और खाइए। ये हमने आजमा कर देखी है, ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। और साबूदाना भाप में अच्छी तरह पके रहते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। आप इसे मीठे में भी बना सकते हैं।